घटना की हम बात करेंगे, भरत भूषण तिवारी हत्याकांड। इस विषय में हम यह भी देखेंगे कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का इस घटना के संदर्भ में क्या बयान आया है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी जी के द्वारा और जो वहां के डिप्टी सीएम है उनके द्वारा जो है यह इसमें जुडिशरी जो है इंक्वायरी करने के लिए, न्यायिक जांच के लिए उन्हें जो है आदेश दिया गया है, उनके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही साथ विनय कुमार तिवारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक इन्होंने पीआईएल दायर किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ 302 का धारा जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके जो है तहत कार्यवाही होना चाहिए। साथ ही साथ हम इस वीडियो में पूरी घटना को डिटेल में जानेंगे, तो यहाँ पर आप सब लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। अगर सभी प्रकार की जो भी इसमें लीगल या जो भी इसमें जो है अनैच्छिक या फिर जो भी चीजें इसमें वास्तविक हैं, कितना इसमें झूठ है, कितना अपवाद है इस जो है एनकाउंटर या हत्याकांड में, ये हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो भरत भूषण तिवारी यानी भरत तिवारी, जिनको कि हम आप इस समय काफी तेजी से जिनके वीडियो जो है कि वो लाइव वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो और चाहे वो आपका व्हाट्सएप, तमाम प्रकार के समूह में आप उनके जो है लाइव वीडियो को देख सकते हैं। मतलब इस समय सोशल मीडिया पे काफी तेजी से यह चीजें चल रही हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है? इसमें सबसे पहली चीज तो जो भरत भूषण तिवारी थे वह जो उन्होंने ग्रेजुएशन, उनका जो है जो पढ़ाई लिखाई था वह ग्रेजुएशन तक हुआ था। भरत जो है वो 2 भाई थे, उनके मतलब जो छोटा वाला भाई उनसे छोटा है उसका चंदन तिवारी नाम है। साथ ही साथ इनकी 2 बहनें हैं मित्रों। इनके पिताजी का नाम काशीनाथ तिवारी जो कि बिहार पुलिस में कार्यरत थे, सेवानिवृत्त हैं। माता जो इनकी हैं आशा देवी या आशा तिवारी है। तो कुल मिला के ये सिंपल सा साधारण इनका फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसके तहत हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में भरत भूषण तिवारी जो थे वो अविवाहित थे, उनका जो है विवाह नहीं हुआ था। और कुल मिला के जो इसमें जो मुद्दा था वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। वो उनके जो है कि फेसबुक अकाउंट पे 1.6 लाख फॉलोअर भी थे, जिसमें कि वो अपने फेसबुक अकाउंट पे आए समय आए दिन जो है लाइव आते थे और लाइव आकर के स्थानीय लोगों की जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं को वो उठाते थे, उन समस्याओं को वो प्रशासन के मतलब समक्ष रखते थे। कई बार उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा, दिया भी साथ में जाकर के उनको जो भी एप्लीकेशन जो भी चीजें थी, उसके बाद भी उन मुद्दों पे कार्यवाही न होने के कारण अपने जो है वो अभिव्यक्ति को, अपने रोष को वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक के माध्यम से वह उठाते थे या संबंधित अधिकारी के समक्ष जो है वो व्यक्त करते थे, ठीक है, व्यवस्था प्रशासन के अगेंस्ट जाकर के। अब यहाँ पे विषय क्या था कि जो बाढ़ग्रस्त जो लोग, जिनके जो घर मकान सब जो है सामान सारी चीजें बाढ़ में जो है चली गई थी, बह गई थी, खत्म हो गई थी, उनका पुनर्निवास के लिए वो प्रशासन को से लगातार वो संपर्क में थे कि इन लोगों का जो है फिर से इनका जो है आवास का निर्माण कराया जाए। और जो कि जवानिया मतलब गांव के अंतर्गत जो लोग आते थे, तो बहुत बड़ा ये जो बाढ़ की जो घटना हुई थी बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों जो है वो बहुत सारे लोग जो दलित, पिछड़े और ओबीसी वगैरह जो थे वो जो है कि उन्होंने उन लोगों के प्रति जो है उन लोगों के जो है साथ में सहानुभूति दिखाते हुए इस प्रकार की जो चीजें थी वह उन्होंने उठाया। और साथ ही में उन्होंने जो विस्थापित जो लोग थे जो कि वहां से घर छोड़ करके चले गए थे, अपना चूंकि जो घर द्वार सब बह गया था, बाढ़ में सब खत्म हो गया था, लगभग एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि वो निराधार हो चुके थे, उनका कोई सहारा नहीं था, तो वो लोग भी विस्थापित हो गए थे। वहां से वो लोग छोड़ करके दूसरे जगह चले गए थे या पलायन करने के लिए मजबूर थे। तो इन सारी चीजों को वो फिर से वो व्यवस्था बनाने के लिए सारी चीजें कि वहां पे जो भी चीजें थी वो व्यवस्थित हो, इसके लिए वो लगातार जो है प्रशासन के संपर्क में थे। प्रशासन के ऊपर वो हमेशा टिप्पणी करते थे और प्रशासन से वो मांग करते थे कि भाई हम जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं इनको फिर से बनाया जाए, बसाया जाए। और साथ ही साथ जो भी नेता, जो भी जैसे कि चुनाव के समय में जो लोग जाकर के अगर वादा कर रहे हैं कि हाँ हमारा पार्टी अगर हमारा चुनाव जीतती है या हमारा सरकार बनता है तो हम इस प्रकार का जो है सहयोग करेंगे जनता का, यहाँ के लोगों का, तो वो जो वादा है
वह वादा वो पूरा करे। कुछ इस प्रकार की उनकी मांग थी। निश्चित रूप से उनका जो तरीका था वह गलत था। ये भी बात है कि उनका जो तरीका था वो गलत था, क्योंकि कुछ लाइव वीडियो में उन्होंने लाइव करके वो जो उन्होंने दिखाया उसमें प्रशासन के ऊपर वो स्वयं भी फायरिंग करते हुए वो दिखाई दिए, लेकिन वो हवाई फायरिंग उन्होंने किया, कोई टारगेटेड फायरिंग उनका नहीं था। अब यहाँ पे विषय यह है कि जब उन्हें प्रशासन जबरदस्ती जो है गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रही थी एक घटना के दरमियान, जिसमें कि उसके बाद जो वहां की लोक कथित जो चीजें हैं मैं बता रहा हूं कि उनका खरीदा, जो कि आप जो है देखे होंगे कुछ वीडियोस में वो और कुछ फोटोज में उन्होंने पोस्ट में आपने देखा होगा फेसबुक पे, कि जिसमें उन्होंने वह पिस्टल अपने हाथ में लिया हुआ है, चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो वायरल वीडियो। तो इस तरीके की ये सारी घटनाएं थी। अब यहाँ पे विषय जो मुख्य विषय था कि ये जो भरत भूषण तिवारी यानी भरत तिवारी का जो एनकाउंटर यानी 16 जून को प्रशासन उनके घर जाती है, जो कि आपने देखा होगा वीडियो में कि प्रशासन जाती है, वो अपने घर में एक चारपाई पे कुछ तरीके से मतलब लेटे हुए रहते हैं और संबंधित अधिकारी से वो बात कर रहे होते हैं, और कोई जो है सिपाही या कोई सैनिक कांस्टेबल वो राइट मतलब लेफ्ट साइड से वो बगल से जाने का प्रयास कर रहा था, जिसको उठ करके उन्होंने डांटा और बोला कि नहीं चलो हटो। तो ये घटना 16 जून के बाद जब 16 जून के सुबह में भी जो है प्रशासन ने वहां दबिश दिया था और उसके बाद में शाम को भी दिया था, ठीक है। तो अब 17 जून को प्रशासन जो है फिर से वहां पे सुबह के समय में आई, जहां पर कि उन्होंने हवाई फायरिंग प्रशासन के ऊपर किया। ये बिल्कुल सत्य है। अब उसके बाद में जो वर्तमान में जो चीजें सामने आ रही हैं, अभी हम आते हैं एनकाउंटर पे, उसके पहले जो चीजें उनको क्लियर कर लेते हैं। प्रशासन ने कहा कि संबंधित जो व्यक्ति यानी भरत भूषण तिवारी जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो मानसिक जो है इमोशनली डिसबैलेंस है, ऐसा प्रशासन का जो प्रेस विज्ञप्ति दिया गया, प्रेस वार्ता में जो प्रशासन ने बताया उसका कहना था कि भरत भूषण तिवारी जो है मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है। दूसरी चीज की प्रशासन का कहना था कि भाई उन्होंने जब प्रशासन पे फायरिंग किया, जब मतलब संबंधित अधिकारियों पे, कांस्टेबल पे, सिपाहियों पे उन्होंने फायरिंग किया, जवाबी कार्रवाई में प्रशासन ने जो है उनको अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गोली चलाई, जिसमें कि भरत भूषण तिवारी का जान चला गया। अब यहाँ पे विषय ये जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने नाम लिया था बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का कहना है कि अगर प्रशासन उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त मानती है कि भाई वो भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो किसी भी तरीके से एनकाउंटर का जो है वो मतलब परिस्थितियां नहीं बनती। और दूसरी बात कि अगर प्रशासन को किसी भी तरीके से आप कोसते हैं या व्यवस्था को गाली देते हैं, तो ये उनका कहना है कि इतना बड़ा अपराध नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जाए, हत्या कर दिया जाए या उसको गोली मार दिया जाए। उसके तमाम जो है चीजें, तमाम दंड, तमाम प्राविधान जो है धाराएं बनी हुई संविधान में, जिसके अंतर्गत आप उसको दंडित कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं गुप्तेश्वर पांडे जी की बात कर रहा हूं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिस्टल होता है उसकी जो मारक क्षमता होती है वो मतलब 30 मीटर से लेकर के 40 मीटर के अंतर्गत होती है। तो जो पिस्टल की मारक क्षमता 30 मीटर से लेकर के 40 मीटर तक अगर है, तो फेसबुक लाइव जो कि भरत तिवारी का जो लास्ट फेसबुक लाइव है उसमें भरत तिवारी और प्रशासन जो अधिकारी प्रशासन के उनके बीच में लगभग 200 मीटर की दूरी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर फायर करते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर उन्होंने फायरिंग किया भी तब भी किसी प्रकार से उनके ऊपर ऐसी कोई प्रशासनिक कार्रवाई या पिस्टल से या किसी प्रकार से गोली मार के उनकी हत्या नहीं की जा सकती थी। और जहां तक कि दिखाया गया है वायरल वीडियो में कि वो जो पिस्टल से गोली उनको मारा गया है वो काफी करीब से मारा गया है और काफी पास से मारा गया है। कुछ लोग 4 बता रहे हैं, कुछ लोग 5 भी बता रहे हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि गोली जो है वह पैर में तो लगी, यानी कि उनकी जांघ में लगी ही लगी, साथ में उनके अंडकोश में भी गोली मारी गई। तो यहाँ पे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का कहना है कि 200 मीटर दूर से तो भाई गोली लगेगी नहीं इस तरीके से। तो फिर उनके जब उन्होंने वायरल जो लास्ट लाइव वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें कि उन्होंने अपना पिस्टल प्रशासन की तरफ में फेंक दिया, तो उसके बाद में ऐसा क्यों किया गया, जो उनका प्रश्न है, उनका कहना है। और अगर ऐसा किया गया है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में
जो है वह 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके तहत कार्यवाही होना चाहिए। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा कि सस्पेंड आपने कर दिया या निलंबित कर दिया तो फिर एक समय के बाद तो फिर उनको नौकरी उनको मिलनी है, नौकरी वो फिर करेंगे। सामने वाले की नौकरी नहीं गई, सामने वाले की तो जान चली गई है ना। तो उसके हिसाब से गुप्तेश्वर पांडे जी का कहना यह था। अब यहाँ पे विषय यह है कि इसी विषय में विनय कुमार तिवारी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना याचिका दायर किया, PIL दायर किया। उन्होंने कहा कि संबंधित जो मतलब हुई है घटना हुई है, इसमें जो व्यक्ति मारा गया यानी कि भरत भूषण तिवारी की जो हत्या हुई उसमें CBI जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्यवाही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल में फिलहाल में जो है कि यह मतलब कि इस पूरे मामले की सुनवाई को जो है वो मना कर दिया गया और बोला गया कि भाई एक निश्चित समय के बाद में उसका जो है फिर से सुनवाई वगैरह अगर होना होगा तो होगा, उसके बाद ही इसमें कोई भी निर्णय लिया जाएगा या किसी प्रकार का कोई कार्यवाही किया जाएगा। तो ये कुल मिला के अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट थी इस घटना की वो मैंने आपको बता दिया। जो भरत तिवारी के जो परिवार वालों का जो दावा है उसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। मतलब जो उनका कहना है वो उनका कहना यानी कि प्रशासन का कहना है कि भरत तिवारी जब 17 जून को प्रशासन उनको गई हिरासत में लेने के लिए तो उन्होंने प्रशासन के ऊपर में फायरिंग किया अपनी पिस्टल से, जो कि अवैध उनके पास में पिस्टल था। और जवाबी कार्रवाई में प्रशासन को अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो गोली चलानी पड़ी, जिससे कि वो घायल हुए या इलाज के दौरान पटना हॉस्पिटल ले जाते समय इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो भरत तिवारी के माता पिता या उनके जो नजदीकी जो लोग थे वहां उपस्थित थे, चूंकि यह खुले मैदान की घटना थी, तो जो वहां पे नजदीकी जो लोग वहां पे उपलब्ध थे जिनके द्वारा जो बयान दिया गया उसके अनुसार है, उनके परिवार के कहे अनुसार जो उन्होंने कहा, जो दावा किया है उसके अनुसार भरत तिवारी जब उन्होंने अपना पिस्टल जो है फेंक दिया, जो लाइव वीडियो आपने देखा होगा लास्ट में, तो पिस्टल फेंकने के बाद में प्रशासन उनको जो है जब गिरफ्तार करती है, हिरासत मिलती है, यानी 2-4 लोग जब उनको पकड़ लेते हैं, फिर जाकर के करीब से लगभग 1-2 मीटर के पास से उनको जो है गोली मारी जाती है। 4-5 राउंड उनको गोली मारी जाती है, पैर में और अंडकोश तक में उनको गोली मार दी जाती है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। तो कुल मिला के ये एक हत्या है लोगों का, जो उनका दावा है उनके परिवार वालों का, और इसके अगेंस्ट में जो है सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। आप लोगों का क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें और हमें बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो है प्रशासन से यह मांग हमारी भी है कि जो भी हो इस विषय में एक उचित निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक उचित कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि जो उनका जिस चीजों के लिए वो परेशान थे, लगे थे, वो अपने खुद के निजी हितों के लिए भरत तिवारी नहीं लड़ रहे थे। वो अन्य लोगों को, जो पिछड़े लोग थे, जो दलित थे, जो गरीब थे, मजबूर वर्ग के लिए उन्होंने लड़ाई किया। तो ऐसे मतलब आप कह सकते हैं व्यक्ति की बलिदान के लिए ऐसे व्यक्ति को शहीद ही कहा जा सकता है। तो लास्ट में कुल मिला के यही कहेंगे कि ऐसे जो है शहीद के लिए और क्रांतिकारी के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।